यह सच में भूत वाली एक डरावनी फिल्म है। फिल्म का नाम है भूत गुड़िया सबरीना। इसका डर इतना ज्यादा है कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए, इसलिए अपने किसी बहादुर दोस्त को साथ लेकर ही देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम वन्या है, खेल के मैदान में अपने कुछ सहपाठियों को आत्मा बुलाने वाला खेल खेलते देखती है। उस बोर्ड पर हाँ और नहीं लिखा होता है। कहा जाता है कि अगर आत्मा को बुलाया जाए और उससे सवाल पूछा जाए तो बोर्ड पर रखा पेन खुद ब खुद जवाब की ओर इशारा करता है। आसपास खड़े बच्चे इस खेल को बचकाना समझकर मजाक उड़ाने लगते हैं। वे एक लड़के से पूछते हैं कि क्या वह रात में बिस्तर गीला करता है। तभी बोर्ड पर रखा पेन हाँ की ओर चला जाता है। बच्चे इसे मजाक समझकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन यह अजीब घटना वन्या का ध्यान खींच लेती है। वह उस लड़के से बोर्ड इस्तेमाल करने का तरीका पूछती है, क्योंकि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। दरअसल कई साल पहले उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। छोटी उम्र में ही माँ को खो देने के कारण वह बहुत दुखी रहती है। उसकी विनती सुनकर लड़का उसे बोर्ड दे देता है और तरीका समझा देता है। उसी रात वन्या उत्साह से आत्मा बुलाने की कोशिश करती है। वह कहती है, चार्ली चार्ली, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? अगले ही पल बोर्ड पर हलचल होने लगती है। डरते हुए भी वह पूछती है कि क्या उसकी माँ की आत्मा यहाँ मौजूद है। जब जवाब हाँ मिलता है तो वह तुरंत एक टैबलेट उठाती है और आत्मा खोजने वाला नाम का एक ऐप खोलती है। फिर वह पूरे कमरे में खोजने लगती है। वह इस क्रिया में इतनी डूबी होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर तेज बिजली कड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चीज आने वाली हो। ऊर्जा बढ़ने के साथ वह एक स्टोर रूम में पहुंचती है। वहां सच में एक परछाई दिखाई देती है। वन्या डरकर जोर से चीख पड़ती है। तभी उसे समझ आता है कि वह उसकी रिश्तेदार मैरी है। मैरी को जब पता चलता है कि वन्या ने अपनी माँ की आत्मा को बुलाने की कोशिश की तो उसे बहुत दुख होता है। वह उसे डांटती नहीं बल्कि एक गुड़िया देती है ताकि उसका छोटा दिल खुश हो जाए। लेकिन मैरी के जाने के बाद वह गुड़िया अजीब तरह से खुद हिलने लगती है। अगले दिन मैरी देखती है कि वन्या पहले जैसी उदास नहीं है। वह अजीब मुस्कान के साथ खड़ी है, जैसे अपने माता पिता के जाने का दुख भूल गई हो। लेकिन उसी दिन जब वन्या स्कूल चली जाती है, मैरी के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वह कपड़े सिल रही होती है, तभी उसे म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है, जबकि वन्या तो स्कूल में है। फिर यह म्यूजिक बॉक्स अपने आप कैसे बज रहा है? वह हैरान होकर वन्या के कमरे में जाती है और म्यूजिक बॉक्स बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, म्यूजिक बॉक्स फिर बजने लगता है। वह दोबारा कमरे में जाती है तो देखती है कि वही गुड़िया अब कुर्सी पर बैठी है। मैरी उसे हटाकर म्यूजिक बॉक्स देखने लगती है। अचानक गुड़िया घूमकर उसकी तरफ देखने लगती है। यह दृश्य देखकर मैरी बुरी तरह डर जाती है। वह कमरे से बाहर निकलती है और नौकरानी को सफाई करते देखकर राहत की सांस लेती है। उसी रात वन्या फिर से आत्मा बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे अपनी माँ नहीं मिली थी। दूसरी बार कोशिश करने पर कैमरे में उसे सच में एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन माँ को न देखकर वह उदास हो जाती है। तभी उसके पीछे से काले हाथ निकलते हैं और उसे अलमारी के अंदर खींच लेते हैं। वन्या डरकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। सुनकर आवाज, एडन तुरंत कमरे में दौड़कर आया। उसने अलमारी खोली और फान्या को बाहर निकाल लिया। लेकिन फान्या की बातों पर एडन को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वह बेकार की बातें कर रही है। सजा के तौर पर एडन ने उसका टैबलेट ले लिया। लेकिन उसी रात फान्या चुपके से अपने चाचा के कमरे में गई और टैबलेट वापस ले आई। इसी बार जब उसने आत्माओं को बुलाने की कोशिश की तो सच में उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई दी। माँ फान्या को उसके कमरे में वापस ले गई और पहले की तरह उसे प्यार से सुला दिया। अगली सुबह मैरी ऊपर गई ताकि फान्या को खाने के लिए बुला सके। दरवाजा बंद करते समय उसे लगा कि फान्या किसी से बात कर रही है। हैरान होकर उसने फिर से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद बच्ची अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोई हुई है। करीब 10-15 मिनट बीत गए, फिर भी फान्या नीचे खाने नहीं आई। एडन और मैरी उसे देखने ऊपर जाने लगे। तभी रास्ते में वह गुड़िया सामने आकर जैसे उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। गुड़िया को स्टोर रूम के दरवाजे पर देखकर मैरी अंदर चली गई, लेकिन वह गुड़िया भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैरी तुरंत मुड़ी, लेकिन वह डरावनी गुड़िया फिर से गायब हो चुकी थी। उसी समय फान्या ने मैरी को बताया कि उसने अपने सहपाठी के आत्मा बुलाने वाले बोर्ड की मदद से अपनी माँ की आत्मा को बुलाया है और वह अपनी माँ के साथ लुका छिपी खेल रही है। यह सुनकर उसके चाचा को लगा कि फान्या अभी भी अपने माता पिता की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है, इसलिए वह सबको समुद्र किनारे घूमने ले गया ताकि फान्या का मन हल्का हो सके। लेकिन तभी मैरी के साथ एक अजीब घटना हुई। जैसे ही उसने सिर उठाया, भीड़ भरा समुद्र तट अचानक बिल्कुल खाली दिखाई देने लगा। वहां एक भी इंसान नहीं था। इसी दौरान फान्या फिर से अपने आप से बातें करने लगी। मैरी ने उसे समझाया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन फान्या ने कहा कि उसकी माँ तो ठीक मैरी के पीछे खड़ी है। मैरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने शांत स्वर में कहा कि पीछे उसका पति एडन खड़ा है। जब फान्या किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई तो मैरी ने अपने पति से बात करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, रेत में से अचानक एक बड़ी सी काली हाथों की जोड़ी बाहर निकली और उसे पकड़ लिया। आवाज सुनकर एडन दौड़ता हुआ आया। बहुत कोशिशों के बाद उसने मैरी को बचा लिया, लेकिन बचने के बाद मैरी ने देखा कि थोड़ी दूरी पर फान्या अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। इतनी डरावनी घटना के बाद उस रात मैरी को नींद नहीं आई। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी पियानो की आवाज सुनाई दी। हैरानी के साथ मैरी होटल के हॉल में गई। वहां उसने एक सफेद साया देखा जो पियानो बजा रहा था। जैसे जैसे मैरी पास गई, वह यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह साया फान्या की मर चुकी माँ आदिनी का था। मैरी बहुत डर गई, लेकिन अगले ही पल उससे भी ज्यादा भयानक दृश्य सामने आया। आदिनी ने अपनी टोपी उतारी, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और एक और भी डरावनी चुड़ैल जैसी आत्मा में बदल गई। अगले ही पल वह डरावनी औरत भूत झपट कर आ गई। मैरी जान बचाकर भागी और पास के एक स्टोर रूम में छिप गई। जैसे ही उसने लाइट जलाई, आवाज सुनकर एडन फिर उसे बचाने आ गया। मैरी तुरंत अपने पति को लेकर होटल के बड़े हॉल में पहुंची और बोली कि उसने यहाँ अडनी को देखा है। दोनों ने हॉल में काफी देर तक तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी पास लगा सीसीटीवी कैमरा अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि एक सफेद साया उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। अगले ही पल दोनों को भूत ने जोर से हवा में उछाल दिया और वे जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। फिर उन्होंने देखा कि वह डरावनी औरत अजीब तरीके से रेंगते हुए उनकी ओर तेजी से आ रही है। दोनों तुरंत हॉल से बाहर भागे, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन भूत ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैरी ने तुरंत अपना ताबीज दरवाजे के हैंडल पर टांग दिया। तब जाकर वह बुरी आत्मा वहां से हट गई। इसके बाद मैरी और एडन एक तांत्रिक के पास गए। थोड़ी बातचीत के बाद तांत्रिक लारो ने वान्या को दोबारा आत्माओं से बात करने के लिए बुलाया। उसका मकसद यह पता लगाना था कि वह आत्मा सच में वान्या की माँ है या नहीं। वान्या ने कुछ सवाल पूछे और आखिरकार यह मान लिया गया कि वह उसकी माँ ही है। फिर सबने वान्या को कमरे में भेज दिया और झाड़ फूंक की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वान्या बाहर गया, आत्माओं से बात करने वाला बोर्ड बिल्कुल शांत हो गया। लारो ने जब ज्यादा दबाव डाला तो वह बोर्ड अचानक आग पकड़कर जलने लगा। उसी समय वान्या के कमरे की लाइट बुझ गई और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब नौकरानी ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा तो पता चला कि उस पर भूत का साया चढ़ चुका है। भूत के कब्जे में आए वान्या ने नौकरानी की जान ले ली। फिर वह नीचे भागा और कैंची से लारो पर जोरदार हमला कर दिया। सब लोगों ने मिलकर वान्या को काबू में किया और दो तांत्रिकों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब लगा कि वान्या की माँ की आत्मा चली गई है तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह भयानक दुष्ट आत्मा फिर उनके सामने प्रकट हो गई। सबको समझ आ गया कि वे उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वे घर से बाहर भागे। एडन और तांत्रिक गैलन वान्या के कमरे में गए और नौकरानी तथा गुड़िया को बाहर लेकर आए। फिर गैलन ने ताबीज की मदद से उस दुष्ट आत्मा को बंगले के अंदर ही बंद कर दिया। बचे हुए लारो ने मैरी को सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह आत्मा वान्या की माँ नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक दानव था जिसका नाम बाचिया था। फिर उसने मंत्र पढ़कर 1 साल पहले की सच्चाई दिखाई। दरअसल 1 साल पहले अडिनी पर बाचिया ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से वान्या के पिता की बेरहमी से हत्या हुई। 2 दिन से ज्यादा समय तक दानव के कब्जे में रहने के कारण अडिनी को बचाया नहीं जा सका, इसलिए लारो को उसका सिर अलग करना पड़ा ताकि बाचिया को भगाया जा सके। अब बाचिया बदला लेने के लिए वापस लौटा था। इस दानव से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए लारो और गैलन फिर से उस बंगले में गए, लेकिन उन्हें वहां बाचिया दिखाई नहीं दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि बाचिया पहले ही वान्या की गुड़िया में छिप चुका है और उनके साथ गुड़िया फैक्ट्री तक आ गया है। जैसा अंदेशा था, जब मैरी फैक्ट्री में अकेली घूम रही थी तो उसने फिर उसी डरावने साए को देख लिया। मैरी ने तुरंत सबको भागने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही मैरी दरवाजे तक पहुंची, बाचिया ने उसे अंदर खींच लिया। जब लारो और गैलेन वहां पहुंचे तब तक मैरी पर बाचिया का साया चढ़ चुका था। इस समय बाचिया बहुत शक्तिशाली हो गया था। भयानक लड़ाई के बाद लारो और उसके साथियों को गंभीर चोटें आईं। मजबूरी में लारो गैलेन को लेकर वापस बंगले में भागा। जगह की सही जानकारी होने का फायदा उठाकर तीनों ने मिलकर किसी तरह बाचिया को काबू में किया। बाचिया ने लारो से कहा कि उसे नरक से किसी ने बुलाया था, लेकिन उसे उसका वादा किया हुआ इनाम नहीं मिला। इसी कारण वह नरक में वापस नहीं जा सका। आखिर में लारो ने बाचिया की यादें देखी और कई साल पहले की सच्चाई जान ली। कई साल पहले एडन के माता पिता की मौत हो गई थी। उनकी संपत्ति बिना मालिक के रह गई, लेकिन
लेकिन एडन आलसी था, इसीलिए उसे पिता की विरासत नहीं मिली। इस वजह से वह अपने बड़े भाई से नफरत करने लगा, जिसे सारी संपत्ति मिल गई थी। तभी उसने छुपे तरीके से एक दुष्ट जादूगर की मदद ली ताकि वह संपत्ति हासिल कर सके। लेकिन बाचिया की शर्त थी कि वह उसकी भाभी के शरीर पर कब्जा करेगा और उसी के जरिए इस दुनिया में जिएगा। दिल से वह तैयार नहीं था, लेकिन लालच में आकर उसने बाचिया से समझौता कर लिया। उसी रात बाचिया ने अडिनी के शरीर पर कब्जा कर लिया और दीवार पर एक डरावने तरीके से खड़ा हो गया। फानिया के पिता कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर भी बेबस थे। आखिरकार उन्होंने लारो और गैलेन को बुलाया। उन्होंने झाड़ फूंक करके बाचिया को भगा दिया, लेकिन फानिया के पिता की जान चली गई। हालांकि एडन की इच्छा पूरी हो गई, लेकिन बाचिया इस दुनिया में रह नहीं सका। इसीलिए जब फानिया ने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, तब बाचिया गुड़िया में छिप गया और सही मौका मिलने का इंतजार करने लगा। सच्चाई जानकर लारो ने हैरानी से एडन की ओर देखा। इसी बीच लापरवाही के एक पल में बाचिया ने मौका पाकर एडन के शरीर पर कब्जा कर लिया। पुरुष का शरीर ज्यादा ताकतवर था। बाचिया ने एक हाथ से गैलेन को उठाकर कई मीटर दूर फेंक दिया। लारो समझ गया कि वह सीधे मुकाबले में जीत नहीं सकता, इसलिए पास के कमरे में छिप गया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अपने पति और बच्चे की मौत याद करके उसने आखिरी लड़ाई का फैसला किया। जैसे ही बाचिया उसकी ओर दौड़ा, लारो ने ताबीर से उसका गला फिर से जकड़ लिया। गैलेन ने मैरी को फैक्ट्री भेजा ताकि वह उस गुड़िया को यहाँ लाए जिसमें बाचिया छिपा था। फिर गैलेन ने चाकू से गुड़िया को काट दिया। जैसे ही गुड़िया जलकर राख हो गई, बाचिया बाहर निकल आया, लेकिन अगले ही पल वह पास के आईने में दिखाई देने लगा। लारो और गैलेन ने मिलकर आईना तोड़ दिया, जिससे बाचिया अपनी असली शक्ल में आ गया। लारो ने तुरंत अपने हथियार उठाए और बाचिया पर हमला कर दिया। बाचिया कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर लारो ने वार किया और उसके गले पर जोरदार चोट मारी। इस तरह बाचिया हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस पूरी घटना का जिम्मेदार एडन था, इसीलिए पुलिस उसे पकड़कर ले गई। लेकिन अगले दिन जब फानिया की नींद खुली तो उसने फिर से घर में अपनी माँ की परछाई देखी। बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।